पाताल लोक, जहां नागों का साम्राज्य स्थापित था, वहां शांति और संतुलन नागमणि के कारण था। नागराज वासुकी के नेतृत्व में नागलोक अत्यंत समृद्ध था। लेकिन इस शांति के पीछे कई गहरे रहस्य छिपे थे। नागमणि का एक ऐसा महत्व था जिसे समझना हर नाग का धर्म था। मायावती का जन्म पाताल लोक में विशेष योग के समय नागकन्या मायावती का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह अपनी विशिष्टता से जानी गई। नीली आंखें, माथे पर शेषनाग का चिन्ह और दिव्य आभा के कारण उसे नागलोक का विशेष रत्न माना गया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह नागकन्या नागलोक के लिए एक वरदान है, लेकिन उसके जीवन में संघर्ष और बलिदान का प्रमुख स्थान होगा। घटनाएं मायावती की शिक्षा और शक्तियां। मायावती ने छोटी उम्र से ही नागशास्त्र, मंत्र विद्या और युद्धकला में महारत हासिल की। उसने अग्नि, जल और वायु को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित कर ली। गुरु अच्युतनाग ने उसे सिखाया कि ये शक्तियां केवल भलाई के लिए प्रयोग की जाएं। नागमणि को नागलोक की आत्मा कहा जाता था। यह मणि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत थी। वासुकी ने बताया कि यह नागमणि केवल नागों को ही नहीं, बल्कि पूरे पाताल लोक को जीवन प्रदान करती है। नागमणि की चोरी। एक दिन नागलोक में हड़कंप मच गया। नागमणि रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पता चला कि मानव लोक का दुष्ट राजा विक्रम सिंह, जो काला जादू जानता था, इसे चुरा ले गया है। मायावती को जिम्मेदारी मिलना। नागराज वासुकी ने मायावती से कहा, तुम्हें मानव लोक में जाकर नागमणि वापस लानी होगी। लेकिन याद रखना, तुम अपनी सच्चाई को छुपाकर रहोगी, क्योंकि मानव स्वभाव स्वार्थी और हिंसक है। नागमणि की चोरी के बाद नागलोक के सभी नाग चिंतित थे। नागराज वासुकी ने अपनी सभा में मायावती को मानव लोक में जाने और नागमणि वापस लाने का आदेश दिया। लेकिन यह कार्य सरल नहीं था। मानव लोक नागलोक से भिन्न था। वहां छल, कपट और संघर्ष का बोलबाला था। मायावती ने अपनी नागकन्या की पहचान छुपाने के लिए एक सुंदर ग्रामीण युवती का रूप धारण किया। उसने नीले वस्त्र पहने और अपने माथे के शेषनाग चिन्ह को एक साधारण आभूषण से ढक दिया। जैसे ही उसने मानव लोक में कदम रखा, उसे पहली बार सूरज की तेज रोशनी, हवा की मृदुता और पक्षियों के मधुर गीत का अनुभव हुआ। लेकिन इस सौंदर्य के पीछे एक अशांति छिपी थी। मायावती सबसे पहले सिंधुपुर नामक गांव पहुंची। यह गांव विक्रम सिंह के अत्याचारों से पीड़ित था। खेत सूख चुके थे, लोग भूखे थे और हर ओर भय का माहौल था। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने मायावती से कहा, बेटी, यहां रहने का कोई फायदा नहीं। राजा के सैनिक जब चाहें हमारी फसल और जानवर छीन लेते हैं। यहां कोई सुरक्षित नहीं है। गांव में रहते हुए मायावती की मुलाकात अर्जुन नामक एक साहसी युवक से हुई। अर्जुन गांव का रक्षक था और विक्रम सिंह के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था। जब मायावती ने उसे पहली बार देखा, तो वह जंगल में शेर से लड़ रहा था। उसने अपनी बहादुरी से शेर को भगाया। तुम कौन हो और इस गांव में क्या कर रही हो? अर्जुन ने पूछा। मैं एक यात्री हूं। मुझे सुना है कि यहाँ के लोग परेशान हैं और मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, मायावती ने उत्तर दिया। गांव के एक बुजुर्ग ने मायावती को बताया कि राजा विक्रम सिंह एक शक्तिशाली और क्रूर राजा था। उसने न केवल लोगों से उनका धन और संसाधन छीन लिया था, बल्कि नागमणि को चुराकर अपनी शक्ति को और बढ़ा लिया था। नागमणि के कारण ही वह अजय हो गया है। अब उसके पास इतनी शक्ति है कि वह सभी राज्यों पर कब्जा कर सकता है, बुजुर्ग ने कहा। बुजुर्ग ने यह भी बताया कि नागमणि विक्रम सिंह के किले में एक गुप्त कक्ष में रखी गई है। कक्ष जादुई सुरक्षा से घिरा हुआ है और वहां तक पहुंचना असंभव प्रतीत होता है। मायावती ने अर्जुन से कहा,
मुझे उस किले तक पहुंचना है और नागमणि वापस लानी है। यह केवल इस गांव के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह मेरे गांव की मुक्ति का भी एक अवसर है। अर्जुन और मायावती के बीच एक अनकहा विश्वास स्थापित होने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि मायावती साधारण युवती नहीं थी, लेकिन उसने उससे कोई प्रश्न नहीं किया। मायावती और अर्जुन ने विक्रमसिंह के किले की ओर यात्रा शुरू की। जंगल में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। जंगली जानवर, विषैले पौधे और अचानक आने वाले तूफान उनकी यात्रा को और कठिन बना रहे थे। मायावती ने अपनी जादुई शक्ति का सूक्ष्म उपयोग करके इन खतरों से अर्जुन की रक्षा की। एक रात, जब वे जंगल में आराम कर रहे थे, तो डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने अपनी तलवार से बहादुरी से उनका सामना किया। मायावती उसकी वीरता देखकर प्रभावित हुई। जब अर्जुन और मायावती ने गांव वालों से किले पर हमले की योजना बनाई, तो उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। यदि हम सब साथ मिलकर खड़े हों, तो हम राजा के सैनिकों को हरा सकते हैं, अर्जुन ने कहा। गांव वालों ने अपने पुराने हथियार निकाले और अर्जुन के नेतृत्व में संगठित हुए। मायावती ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर किले के गुप्त मार्ग का पता लगाया। उसने अर्जुन को बताया, यह मार्ग हमें सीधे गुप्त कक्ष तक ले जाएगा, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। अर्जुन और मायावती किले के द्वार तक पहुंचे। यह यात्रा कठिन थी, लेकिन उनके पास अब एकमात्र मौका था। मायावती ने अर्जुन से कहा, यह युद्ध केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि मेरा भी है। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मायावती। चलो, इस अन्याय का अंत करें। अर्जुन और मायावती जब किले के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि किला ऊंची दीवारों और जादुई सुरक्षा घेरे से घिरा हुआ है। किले के चारों ओर गहरी खाई थी, जिसमें विषैले सर्प तैर रहे थे। ऊपर से सैनिकों की कड़ी निगरानी हो रही थी। अर्जुन ने मायावती से कहा, यहां से घुसना असंभव लगता है। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? मायावती ने उत्तर दिया, गुप्त मार्ग का उपयोग करना होगा, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि विक्रम सिंह ने यहां अपनी जादुई शक्तियों से कई जाल बिछाए होंगे। मायावती ने गांव के बुजुर्ग से मिले पुराने नक्शे की मदद से गुप्त मार्ग का पता लगाया। यह मार्ग किले के उत्तर दिशा में था, जो एक झरने के पीछे छिपा हुआ था। जब वे उस झरने तक पहुंचे, तो उन्हें वहां एक पत्थर पर नाग चिन्ह उकेरा हुआ मिला। मायावती ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके उस मार्ग को सक्रिय किया। पत्थर खिसक गया और उनके सामने एक संकरी सुरंग खुल गई। सुरंग के अंदर मायावती और अर्जुन को कई जादुई बाधाओं का सामना करना पड़ा। पहली बाधा, एक धुंध का पर्दा, जो भ्रम उत्पन्न करता था। मायावती ने अपनी मंत्र विद्या से उसे दूर किया। दूसरी बाधा, एक जादुई सर्प, जो सुरंग की रक्षा कर रहा था। मायावती ने नागभाषा में उससे बात की और उसे शांत किया। तीसरी बाधा, एक अंधकारमय क्षेत्र, जहां बिना प्रकाश के कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अर्जुन ने मशाल जलाकर मार्ग प्रशस्त किया। किले के अंदर प्रवेश कक्ष तक पहुंचने की योजना सुरंग के अंत में, वे सीधे किले के अंदर एक सुनसान कक्ष में पहुंचे। यहां से गुप्त कक्ष तक जाने का रास्ता था, जहां नागमणि रखी गई थी। मायावती ने अर्जुन से कहा, अब हमें अलग अलग रास्तों से जाना होगा। तुम सैनिकों का ध्यान भटकाओगे और मैं नागमणि के कक्ष तक पहुंचूंगी। अर्जुन ने हामी भरते हुए कहा, तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था, लेकिन अब आगे का रास्ता मैं संभालूंगा। सैनिकों का सामना, अर्जुन ने मुख्य मार्ग पर जाकर शोर मचाया, जिससे सैनिक उसकी ओर दौड़ पड़े। उसने अपनी तलवार से उनका सामना किया और उन्हें उलझाए रखा।
मायावती गुप्त कक्ष के पास पहुंची, लेकिन वहां प्रवेश करना आसान नहीं था। कक्ष के दरवाजे पर जादुई प्रतीक और मंत्र खुदे हुए थे। मायावती ने नागलोक में सीखे गए ज्ञान का उपयोग करते हुए मंत्रों को निष्क्रिय किया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाली थी, वहां विक्रम सिंह प्रकट हो गया। विक्रम सिंह ने हंसते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम यहां तक पहुंचोगी। लेकिन नागमणि को मुझसे छीनना आसान नहीं है। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए मायावती पर हमला किया। लेकिन मायावती ने अपनी नागशक्ति का उपयोग कर उसका मुकाबला किया। इसी दौरान अर्जुन भी वहां पहुंच गया। उसने विक्रम सिंह पर वार किया, जिससे वह कुछ पल के लिए विचलित हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर मायावती ने अपनी शक्ति से नागमणि को पकड़ लिया। जैसे ही नागमणि को कक्ष से हटाया गया, किले की जादुई सुरक्षा टूटने लगी। किला धीरे धीरे ढहने लगा। मायावती और अर्जुन ने तेजी से बाहर निकलने की कोशिश की। रास्ते में उन्हें कई सैनिकों का सामना करना पड़ा, लेकिन अर्जुन ने अपनी वीरता से उन्हें परास्त कर दिया। दोनों किसी तरह किले से बाहर निकले। किला पूरी तरह से ढह चुका था और विक्रम सिंह का साम्राज्य समाप्त हो गया था। किले से बाहर निकलने के बाद अर्जुन ने मायावती से कहा, तुमने अपनी शक्ति और साहस से जो किया, वह अविश्वसनीय है। अब यह मणि सुरक्षित है। लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि तुम वास्तव में कौन हो? मायावती ने उत्तर दिया, समय आने पर मैं सब कुछ बताऊंगी। अभी हमारा कर्तव्य पूरा हुआ है, लेकिन हमारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। नागमणि के साथ दोनों ने सिंधुपुर गांव की ओर प्रस्थान किया। लेकिन मायावती के मन में अब भी यह सवाल था, क्या नागलोक उसे वापस स्वीकार करेगा? और क्या वह अर्जुन से हमेशा के लिए दूर हो पाएगी? नागमणि की चोरी और विक्रम सिंह की पराजय के बाद भी मायावती और अर्जुन के सामने सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। नागमणि को नागलोक वापस ले जाना और मानव लोक में फैल रही अराजकता को समाप्त करना मायावती का अंतिम लक्ष्य था। अर्जुन ने मायावती से कहा, अब जब हमने नागमणि प्राप्त कर ली है, तुम इसे नागलोक ले जाओगी। लेकिन क्या तुम लौटकर यहाँ आओगी? मायावती ने उत्तर दिया, मेरा कर्तव्य नागलोक से जुड़ा है। मैं नहीं जानती कि वहाँ क्या निर्णय होगा। लेकिन तुमने मेरे साथ जो निस्वार्थ साहस दिखाया, वह मैं कभी नहीं भूलूंगी। जब अर्जुन और मायावती सिंधुपुर गांव लौटे, तो लोगों ने उनका अभिनंदन किया। वे दोनों गांव के नायक बन चुके थे। एक बुजुर्ग महिला ने मायावती से कहा, बेटी, तुमने हमारे लिए देवदूत बनकर काम किया। हम तुम्हारे इस त्याग को हमेशा याद रखेंगे। मायावती की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसके मन में अभी भी यह सवाल था कि क्या वह मानव लोक छोड़ पाएगी। मायावती नागलोक में नागमणि लेकर लौटी। नागराज वासुकी और नागसभा ने उसका स्वागत किया। वासुकी ने कहा, तुमने नागलोक का गौरव वापस लाया है, मायावती। लेकिन मानव लोक में बिताया समय तुम्हारे भीतर परिवर्तन ला चुका है। अब तुम्हें अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करना होगा। मायावती ने नागमणि को उसके पवित्र स्थान पर स्थापित किया। जैसे ही उसने यह किया, नागलोक में फिर से ऊर्जा का प्रवाह हुआ। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान मायावती ने महसूस किया कि उसकी नागशक्तियां धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। नागसभा ने तय किया कि मायावती को मानव लोक में बिताए समय और अर्जुन के साथ उसके संबंधों के कारण नागलोक में स्थायी रूप से नहीं रहना चाहिए। वासुकी ने कहा, तुमने मानव लोक के लिए जो प्रेम और बलिदान किया है, वह तुम्हारे भीतर एक नई पहचान को जन्म दे चुका है। तुम अब केवल नागलोक की नहीं, बल्कि मानव लोक की भी हो। यह निर्णय मायावती के लिए हृदय विदारक था। उसने अपने पूरे जीवन में नागलोक के नियमों का पालन किया था, लेकिन अब उसे इस संसार को छोड़ना था। मायावती ने मानव लोक में लौटने का निर्णय लिया।
उसने अर्जुन को एक बार फिर से देखा। अर्जुन ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं जानता था कि तुम वापस आओगी। चाहे तुम जो भी हो, मेरे लिए तुम्हारा स्थान हमेशा मेरे हृदय में रहेगा। मायावती ने अपनी नागशक्तियों को त्याग कर एक साधारण जीवन को अपनाया। उसने अर्जुन के साथ गांव में रहना और लोगों की सेवा करना शुरू किया। मायावती ने मानव लोक और नागलोक के बीच एक नया संबंध स्थापित किया। उसने दोनों लोगों को यह सिखाया कि आपसी समझ और प्रेम से कोई भी संघर्ष सुलझाया जा सकता है। मायावती ने अपने बलिदान और प्रेम से यह सिद्ध किया कि सच्चा साहस अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच संतुलन बनाना है। सिंधुपुर गांव के लोग और नागलोक के नाग उसे हमेशा याद करेंगे, एक ऐसी नायिका के रूप में जिसने दोनों लोगों के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया।